Good morning everyone. I hope you all are doing well. So today in this video, we will discuss a very important topic of class 11 physics, which is your standing waves on a string. When the string is fixed at both ends. हाँ जी, दिस इज योर फंडामेंटल केस। देखिए, जब आपने यहाँ पे क्या किया है, आपकी जो स्ट्रिंग है दोनों ही एंड से अटैच है। दोनों एंड से अटैच होने के साथ देखिए, अगर आप इसको वाइब्रेशन देते तो किस तरीके की स्टैंडिंग वेव इसमें जनरेट होगी। यहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे आपके ये फिक्स्ड पॉइंट आते हैं, दीज आर नोन एज योर नोड्स, जहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। मिनिमम एम्पलीट्यूड होने का मतलब जीरो एम्पलीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। ये पॉइंट्स इतनी जिद्दी होते हैं कि बिल्कुल भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करते। हाँ जी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाई 2। हाँ जी, नॉर्मल मोड ऑफ स्ट्रिंग अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं डिस्टेंस, हमने जो लेंथ ली है स्ट्रिंग की वो एल है। ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया लैम्डा बाई 2। दैट मीन्स दिस एल विल इक्वल टू लैम्डा बाई 2। फ्रॉम हेयर वी हैव लैम्डा विल इक्वल टू 2l। हाँ जी, we are going to calculate here the fundamental mode or fundamental frequency. As we all know that v will equal to f into my lambda. That means velocity is equal to frequency into my lambda. So from here frequency will v by lambda. हाँ जी, v हमने ऑलरेडी पहले कैलकुलेट किया था। क्या आता है v इसके केस में, v इज इक्वल टू वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द रूट ऑफ t बाई म्यू। t क्या है, टेंशन फोर्स। म्यू इज योर लीनियर मास डेंसिटी। हाँ जी, हियर वी विल पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा इज आवर, क्या अभी कैलकुलेट किया हमने लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज आवर 2l। व्हेन यू प्लेस दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन यू गेट 1 by 2l अंडर रूट t by mu. This is your fundamental frequency, or you can say the first harmonic frequency of standing waves on a string. आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट ओवरटोन। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है, अब सुपर पोजिशन हो रहा है वेव का, ओवरटोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जब इसके रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे देखेंगे जो फर्स्ट ओवरटोन का रिजल्ट है वो आ रहा है सेकेंड की टर्म में। मतलब फर्स्ट जो हमने ऑब्टेन की थी, पहली फ्रीक्वेंसी थी हमारी 1 by 2l अंडर रूट टी बाई म्यू, उसी के हार्मोनिक टर्म में आ रहा है, उसका ट्वाइस आ रहा है, इसीलिए हम इसको सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं। हाँ जी, यहाँ जो स्ट्रिंग है उसके दोनों ही एंड्स क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं कुछ इस तरीके की वेव जनरेट होती है। अर्लियर हमने देखा था कि हमारे पास जब हमने सिर्फ क्या लिया था, फंडामेंटल मोड लिया, तो हमारे पास दो ही नोड्स थे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, तीन नोड। ये तीन ऐसे पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम है, तीन नोड्स हैं। और आप अगर डिस्कस करें, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये आपका एंटी नोड होता है, तो आपके पास यहाँ दो एंटी नोड होंगे और तीन नोड। हाँ जी, सिंप्लीफाई रखिए आप इसको, नोड के फॉर्मेशन में ही रखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे तीन है, सबके के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा बाई 2। ये जो टोटल स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, l। सो 2 लैम्डा बाई 2 विल इक्वल टू l। सो यू हैव लैम्डा विल इक्वल टू 2l बाई 2. So frequency of second, we can say the second harmonic frequency comes out to be v by lambda. This v will equal to under root t by mu, and you have to put the value of lambda. The value of lambda here is 2l by 2. So this comes out to be 2 divided by 2l under root t by mu. देखिए हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम इसको इसी के टर्म में रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1 upon 2l under root t by mu is your फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसी का ट्वाइस है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड हार्मोनिक। हाँ जी बच्चे, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड ओवरटोन एंड आल्सो नोन एज द थर्ड हार्मोनिक। व्हाई वी कॉल दिस थर्ड हार्मोनिक, लेट्स सी। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेकंड ओवरटोन होगा तो अब आपके पास चार नोड बन रहे हैं। दो नोड्स के बीच का डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 है। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 कम्स आउट टू बी 3 लैम्डा बाई 2। इस कंप्लीट की लेंथ एल सपोज करके चल रहे हैं हम, जैसे हमने अर्लियर केस में की थी। सो यू हैव लैम्डा विल इक्वल टू 2l बाई 3। सो यहाँ पे आपके पास f3 की वैल्यू आ जाएगी v बाय लैम्डा। सो दिस v बाय लैम्डा किसके इक्वल हो रहा है, v विल इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू डिवाइड बाय लैम्डा। सो यू हैव 3 बाई 2l अंडर रूट t बाय म्यू। हाँ जी, 1 अपॉन 2l अंडर रूट t बाय म्यू आपका किसका था, इज इक्वल टू योर f1। यहाँ पे इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का थर्ड आ रहा है मल्टीपल, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्ड हार्मोनिक। On generalizing in all these cases, we get n minus 1 overtone which will equal to nth harmonic. यहाँ एक आप स्ट्रिंग कंसिडर कर लीजिए तो उसके दोनों एंड्स आपके क्या हैं, फिक्स्ड हैं। हाँ जी, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, किस तरीके से लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा वो कहाँ तक जाएगा, nth हार्मोनिक है, इसलिए हम ले रहे हैं n लैम्डा बाई 2। इस कंप्लीट स्ट्रिंग की लेंथ को हम फिक्स्ड मान रहे हैं l। सो लैम्डा कम्स आउट टू बी 2l बाई n।
हाँ जी, फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे बाय द सिंपल फॉर्मूला v by lambda. So this comes out to be under root t by mu divided by lambda. So here we have that value n by 2l. हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी lambda is 2l by n. So 1 by lambda is n by 2l under root t by mu. This is your हाँ जी n minus 1th overtone, or you can say the nth harmonic frequency of a string when both the ends are tight.